हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं ग्रामर पढ़ा रहा था, लेकिन अब ट्रांसलेशन की तरफ हम चल रहे हैं। और ट्रांसलेशन में यूज ऑफ डू हैव बी में क्या किया था प्रयोग? इजार हम वाजवर का। हैव में किया था प्रयोग हैज हैड का। और डू में प्रयोग किया था डू डज डिड का। इसके बाद हमने पढ़ा था डमी सेंटेंस, जिसमें इट का प्रयोग आता है। और वे सेंटेंस पढ़े इसमें संख्या आदि बताई जाती है देयर का प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छा लगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और मैं कहता हूँ कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। उसकी वजह है क्योंकि जैसे अब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर हम जो चीज़ डाल रहे हैं वो परमानेंट रहने वाली नहीं है। हम ग्रुप में डालते हैं, लेकिन आज हमने ग्रुप में डाली, कल को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि मेमोरी भर जाती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब ऐसा चैनल है मेरा कि अगर आप अपने व्हाट्सएप पे से मेरे वीडियो को डिलीट भी कर देंगे तो यूट्यूब में जाकर आप सारी वीडियो जितनी भी आप देख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको बराबर लाभ होता रहे। और डियर स्टूडेंट्स, वीडियो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको कहीं नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है। केवल देख लें क्या पढ़ाया जा रहा है। जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, भाई क्लास में जो हम पढ़ाते हैं तो केवल वन टाइम पढ़ाते हैं ना, लेकिन आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन ये इससे भी अच्छा है, वीडियो हम भेजते हैं, एक बार आप देखते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई सा भी लेसन, कोई सा भी चैप्टर जब आप चाहें, मेरी वीडियो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं आराम से। सर राम निवास शर्मा के नाम से आपको मिलेगा। और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा आप में से, उसके लिए आप धन्यवाद आपको, और आपको फ़ायदा भी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ, केवल पढ़ा रहा हूँ, आपका वर्कलोड कम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो बार बार वॉच करेंगे, मान लीजिए आज जो पढ़ा रहा हूँ इसे आप कम से कम 2 बार देख लें जब भी आपका मन करे। कोई चैप्टर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो जब आप मेरा चैनल खोलेंगे तो सारी वीडियो आपको मिलेंगी, और उन वीडियो को आप देखें, आपकी समझ में आएगा। और मैं ये ज्ञान जो बांट रहा हूँ, मेरे मन में अंदर से खुशी है इस बात की कि एक अवसर मैंने भी ढूंढा कि हम स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करें, कैसे पढ़ाएं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन अब इंटरेस्ट मेरा पढ़ाई में है। और इस ज्ञान को अगर मैं अपने तक सीमित रखूँगा तो मैं समझता हूँ फिर मेरे इस ज्ञान का फ़ायदा क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी को अपना ज्ञान बांटूँ और सभी इस ज्ञान से अपना लाभ उठाएं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जितने भी, मैं अभी तक जितनी वीडियो बना चुका हूँ सब स्टूडेंट्स के लाभ की हैं, नॉलेज की है, केवल कोर्स की नहीं है। आप जब भी कोई कंपटीशन देंगे वहाँ पर ये सारी टेस्ट जब होंगे तो उनमें ये नॉलेज आपके काम आएगी। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन का जो चैप्टर है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ट्रांसलेशन इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। तो आज्ञा सूचक वाक्य में पहला नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें आदेश होता है या कई बार किसी को कहा जाता है, लेकिन सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता। यानी अगर हम कहें तुम अपना कार्य करो तो डू योर वर्क, तो आपने देखा। और सेंटेंस ले, तुम वहाँ जाओ, तो तुम की अंग्रेजी हम नहीं लेंगे, केवल क्या कहेंगे गो देयर।
ऐसी सेंटेंस यहाँ पर है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। सभी पत्थरों को मेज पर रख दो, तो ये भी सेंटेंस हो सकता था, तुम सभी पत्थरों को मेज पर रख दो। लेकिन यहाँ पर जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो तुम की अंग्रेजी यू नहीं लिखेंगे, तो पुट ऑल द पेपर्स ऑन द टेबल। फर्स्ट फॉर्म शुरू में आ गई, इसके बाद बाकी सारा सेंटेंस आया। अपना काम करो, तो माइंड योर बिजनेस, इसमें एक तरह से आदेश सा दिया गया है कि मान ले कोई कुछ ऐसे इधर उधर की बात करा तो अपना काम करो, इसका मतलब माइंड योर बिजनेस। कभी नहीं के लिए नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। कभी झूठ मत बोलो, तो नेवर टेल ए लाई, यानी नेवर का प्रयोग आ गया, टेल आ गया। यानी कभी इधर आया, मत या नहीं यहाँ आया, बीच में और शब्द आए, तो कभी और नहीं है तो अलग अलग जब वाक्य में लिखते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो नेवर आ जाएगा शुरू में, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी सेंटेंस का जो पार्ट है उसकी ट्रांसलेशन आएगी। कृपया अपना पेन दे दो, तो यहाँ पर कृपया शब्द आएगा, तो कृपया के लिए क्या करते हैं, प्लीज शुरू में लगाते हैं, तो प्लीज गिव योर पेन, प्लीज के बाद कोमा आ गया। अब मत, मत में क्या होगा, डोंट, जैसे वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। यहां पर हमने कहा शोर मत मचाओ, तो डोंट मेक ए नॉइज। धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर हो तो तब डोंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्य में मत शब्द आना चाहिए हिंदी में। अब कृपया के लिए हमने बताया कि प्लीज आएगा, लेकिन कभी कभी जोर देकर भी रिक्वेस्ट की जाती है, तो वहां पर डू का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें कहा कृपया यहाँ अवश्य आए, तो प्लीज डू कम हियर, यानी रिक्वेस्ट की एम्फेसाइज कर जोर देकर। फिर आगे वर्ब के बाद में न दो न दे ये लगाओ, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, लेट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी सेंटेंस है मुझे घर जाने दो, तो लेट मी गो होम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि न दो न दे वाक्य में जब हो तो हम लेट का प्रयोग करते हैं, और लेट के बाद जो बोलता है उसके लिए आता है। जैसे लेट, जैसे इसमें कहा मुझे घर जाने दो, लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मुझे, तो लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो की पूरी अंग्रेजी बन, इंग्लिश बन गई है। हमें न दो न दे, यानी कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में हमें आ जाए, जैसे हमें घर जाने दो, लेट अस गो होम, हमें वहाँ घूमने दो, लेट अस वॉक देयर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया, ये सारा इम्पेरेटिव सेंटेंस था। अब जैसे यहाँ पर वाक्य है हमें क्रिकेट खेलने दो, तो लेट अस प्ले क्रिकेट। तो आज हमने क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आया एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब क्रिया के अंत में हिंदी में ओ आ जाए, जैसे वहाँ जाओ, यहाँ आओ, गो देयर, कम हियर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आती है। यदि वाक्य में मत हो तो डोंट शुरू में लगाते हैं, यदि वाक्य में कृपया दिया हो तो प्लीज शुरू में लगाते हैं, यदि वाक्य में क्रिया के अंत में न दो न दे दिया, जैसे हमने कहा उसे जाने दो, तो लेट हिम गो, हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड। तो आज ये इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको कराए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर कहता हूँ, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके साथी कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास साधन नहीं है, और आप तक अगर मेरी वीडियो पहुँचे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसके पास ये साधन नहीं है ऑनलाइन पढ़ने का, उसकी किसी तरह से हेल्प करें, अपने मोबाइल में दिखाएं, जैसे भी करें, क्योंकि भगवान उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। और पढ़ाई तो सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर हम पढ़ाई में किसी की हेल्प कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो जीवन भर का दीपक उसका जलता है। अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाए तो उसका पेट भरता है वन टाइम।
लेकिन अगर किसी को हम पढ़ाई में मदद कर रहे हैं तो उसके जीवन में, उसके दिमाग में वो ज्योत जलती है, परमानेंट जलती है, वो कोई बुझती नहीं है। क्योंकि ज्ञान का दीपक जब तक आदमी जीवित रहता है उसके दिमाग में वो जला रहता है और वो सदैव फिर याद भी रखता है कि हाँ, मेरी पढ़ाई में किसी ने मदद की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप बड़े हो जाएं तब भी दान तो करें, लेकिन सबसे बड़ा दान करें जितना भी हो सके, विद्यादान। विद्यादान का मतलब मान लिया आप टीचर नहीं है, आप कुछ और करेंगे आगे बढ़ के, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, तो अगर कोई पढ़ रहा है और आपको पता है कि इसको मेरी मदद की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कीजिए, तन मन धन से सेवा की, उसकी मदद कीजिए। जब आप मदद करेंगे तो भगवान भी आपके सिर पर हाथ रखेगा और आप बहुत ही जीवन में उन्नति करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।